कौन होंगे वो दो लोग जिन पर चर्चा होनी चाहिए? दो तो कोई भी हो सकते हैं। तो एससी वर्ग से जो नाम आ रहे हैं उसमें गुरु खुशवंत का है, अहिवारा के विधायक जो हैं डोमन कोरसेवाड़ा, उनका नाम है। खत्म हो जाए। बट मुझे लगता है कि जैसे कि बीजेपी बात करती है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, तो इस बार महिलाओं की भूमिका ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। अब राजनीति का भी पैटर्न थोड़ा बदलना चाहिए। विमेन गेट मतलब आपका कहना ये है कि किसी एक महिला को और दिया जाए। देखिए मैं एक और जो आकलन देख रहा हूँ कि दक्षिण बस्तर जो है, जो सबसे आखिर की 3 सीटें हैं, उसमें बीजापुर, कोंटा और दंतेवाड़ा की बात की जाए तो बीजापुर कोंटा हार चुकी है। बीजेपी इकलौता दंतेवाड़ा को बचा पाए थे। नाम मैं बता नहीं सकता, मैं ये संभाग बता सकता हूँ कि किन संभाग से आ सकते हैं। रायपुर से आएंगे और दुर्ग से आएंगे। इन दोनों संभाग से लिख के ले लीजिए, मंत्री आएंगे तय। जैसे कि बीजेपी का रहा है, बीजेपी नया चेहरा बनाएगा, मतलब जैसा अपन लोग कयास लगा रहे हैं उसमें से कोई नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ 13 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी 2 मंत्री के पद खाली हैं और खाली क्यों है वो भी समझेंगे और समझाएंगे, और कौन कौन वो 2 हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ बताने के लिए कौन कौन है आप स्क्रीन में देखिए। सबसे पहले देखिए रसिका पांडे, सीनियर एंकर, स्वागत। थैंक यू सो मच रवि। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो मैं हर बार खुद ही लोगों से सवाल पूछती हूँ, लेकिन जब भी यूट्यूब की बारी आती है तो रवि मेरी माइक लेके आ जाते हैं तुरंत पूछने। तो पहले आप सवाल पूछना जरूरी है। पहले इंट्रोड्यूस कर ये दीजिए। यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर। मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। तो हमारे ब्यूरो चीफ हैं मृगेन पांडे जी। धन्यवाद। और संजय ठाकुर, बस्तर के ब्यूरो चीफ, लेकिन रायपुर में रहते हैं आजकल। अभी तो रायपुर में, घर से निकाल दिया गया। अब तो रायपुर में फंसे हैं। प्रतिनियुक्ति पे हैं। इनको भी दिखाएंगे क्योंकि ये हमको दिखाते आ रहे हैं कैमरे में। आज मैं भी आप बोलूँगा, भैया, मैं भी आज बोलूँगा। मैं भी आज बोलूँगा। नहीं, और ये तो बहुत दिन से हम लोगों को कैमरे में दिखाते भी आ रहे हैं, सिखाते भी आ रहे हैं, तो जरूरी है आज कैमरे के आगे आगे बैठे और बोले। लेकिन हम तो जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जो टॉपिक है उस पर शुरू करते हैं बात। टॉपिक सीधे सबसे पहले उन्हीं से शुरू होगा, हाँ, बड़े हैं क्योंकि सीनियर हैं और पॉलिटिक्स को यही समझते ज़्यादा हैं, तो इन्हीं से हम समझते हैं। कौन होंगे वो 2 लोग जिन पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए 2 लोग, ये तो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का मामला है। 2 तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जिन लोगों के नाम की चर्चा है उस पर हम बात कर सकते हैं कि अभी जो 2 लोग होंगे, एक जो एससी वर्ग से आएगा और दूसरा जनरल से लेने का है। हालांकि ये कोई सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन ये होता आ रहा है। पिछले 20 साल 24 साल से हम देख रहे हैं। तो एससी वर्ग से जो नाम आ रहे हैं उसमें गुरु खुशवंत का है, अहिवारा के विधायक जो हैं डोमन कोरसेवाड़ा, उनका नाम है। ये 2 लोग हैं। इनके पीछे कारण है। गुरु खुशवंत की अपनी एक पूरी पॉलिटिक्स है, सामाजिक समीकरण है, उनको मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो धर्मगुरु हैं, इस लिहाज से उनका है। और कोरसेवाड़ा का है कि 2 बार के विधायक भी हो चुके हैं, सीनियर हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी समाज में उनकी भी अच्छी छवि है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध में छवि है। तो उस लिहाज से ये जनरल से कौन हो सकता है? जनरल से देखिए, अभी जो नाम चल रहे हैं, आप तमाम नाम सुन रहे होंगे। अजय चंद्राकर ओबीसी में आ रहे हैं, राजेश मुड़त जनरल में आ रहे हैं, तमाम नाम सुन रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और कल के बाद तो और कोई भरोसा नहीं कर रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जैसे 8 बार के विधायक और मंत्री, सरकार बनाने वाले, किंग मेकर, दुनिया भर की उपाधि दी गई, मंत्री नहीं बन पाए। रसिका ये बताइए, वो तो बता दिए चर्चा वाली बात, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसको बनाना चाहिए, किसके नाम पर आप मुहर लगाते हैं? देखिए, जैसे कि मृगेन सर ने भी बोला, उन्होंने बताया कि क्या कुछ कंडीशन बन सकती है। और हमने देखा है कि चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंत्री पद की रेस की बात करें, कि जो हम सोचते हैं वो कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सभी को कुछ समीकरण भी सभी करता है। समीकरण खत्म हो जाते बट मुझे लगता है कि जैसे कि बीजेपी बात करती है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, तो इस बार महिलाओं की भूमिका ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। एक तो हो गए हैं। हाँ, एक तो चलिए लक्ष्मी राजवाड़े हैं, बट और भी महिलाएं हैं जो विधायक हैं, जिनको बनाया जा सकता है, जो दायित्व में आ सकती हैं, जो लीड ले सकती हैं, क्योंकि अब राजनीति का भी पैटर्न थोड़ा बदलना चाहिए। विमेन गेट मतलब आपका कहना ये है कि किसी एक महिला को और दिया जा सकता है? मुझे तो लगता है दोनों पद महिलाओं को दे दीजिए आप, लेकिन मुझे लगता है एक तो कंफर्म एक महिला को मिल रहा है, दैट्स इट। रेणुका सिंह भी हो सकती हैं, क्योंकि आप देखिए वो केंद्रीय राज्य मंत्री रही, फिर उनको वो छोड़कर उनको विधायक का चुनाव लड़वाया गया। इट मीन्स पार्टी ने कुछ प्लानिंग की होगी। वो रमन सरकार में भी मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री।
तो वो रमन सरकार में मंत्री थी, यानी उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बीजेपी है, ये एक्सपीरियंस के बलबूते पर डिसीजन लेती है या नए चेहरे को मौका देती है। और अगर नए चेहरे को मौका देती है तो एक बार माइक उधर लेके जाइए, वो भावना वोरा का नाम ले लेंगे। क्या रशिका मैम जैसे बोली कि सच है, ये इमोशंस पर मत जाइए। नहीं इमोशन नहीं है, महिला में भावना वोरा बन रही है मंत्री, एकदम कंफर्म है। दूसरा पुरंदर मिश्रा का नाम एकदम आगे आ रहा है। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन बस्तर चले चलते हैं। देखिए, अगर महिला कोई बनने वाली हो, बस्तर की आवाज़ बता दीजिए किसी और में कर रहे थे, लता उसेंडी हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, पहले भी वो मंत्री पद संभाल चुकी है, अनुभव भी है उन्हें। और लेकिन अगर दूसरा समीकरण देखा जाए तो नीलकंठ टिकाम केसकाल से विधायक जो हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं, नौकरी छोड़ के वीआरएस लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और क्योंकि ठीक ठाक मार्जिन जीते हैं, हो सकता है उन्हें मौका मिले, पढ़े लिखे उन्होंने बहुत ताकतवर आदमी को हराया है। संतराम जो है लगातार जीत रहे थे। बहुत मजबूत थे, तो उसका हो सकता है उन्हें फल मिले। लेकिन मैं एक और जो आकलन देख रहा हूँ कि दक्षिण बस्तर जो है, जो सबसे आखिर की 3 सीटें हैं, उसमें बीजापुर, कोंटा और दंतेवाड़ा की बात की जाए तो बीजापुर कोंटा हार चुकी है बीजेपी, इकलौता दंतेवाड़ा को बचा पाए थे। दंतेवाड़ा में कर्मा जो परिवार उसे किले को ढहाकर चैत्रा मटामी जो है वो विधायक बने और इस बार लोकसभा में भी दंतेवाड़ा से बहुत अच्छी लीड लाई उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अटामी जी भी हो सकते हैं, जुडुम का बैकग्राउंड रहा है उनका, बड़े जुडुम के नेता रहे हैं और इस वक्त क्योंकि नक्सलवादी के वैसे क्या है, ट्राइबल हो गए, सीएम हो गए, 2 मंत्री हो गए, अब कितना ट्राइबल बनाओगे आप? अब लेकिन बस्तर में तो ट्राइबल ही है ना, अब हम कैसे वहाँ से और किसी अन्य व्यक्ति को चुन करके लेकर के आए, तो ये एक जो है वहाँ बड़ी समस्या है। लेकिन मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि अगर महिला किसी को चुना जाता है तो लता उसेंडी बड़ा नाम है, टेकाम जी बड़े नाम है। लेकिन अगर दक्षिण बस्तर की बात की जाए तो वहाँ क्योंकि हाँ उन्हें नया किला, फिर से एक मजबूत किला बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो है बीजापुर और कोंटा ये हार रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ से एक मंत्री पद में जगह मिल जाए। तो नितिन नवीन जी के लिए संदेश है, बस्तर से 3 नाम बता दिए हमारे संजय भैया। आप बताइए, आपके हिसाब से रायपुर से कौन होना चाहिए? रायपुर से कौन होना चाहिए? मैं ये क्या बताऊं आपको कि रायपुर से कौन, नहीं एक कोई बात नहीं, मैं माइक पकड़ सकती हूँ, तो मेरा काम ही यही है, माइक पकड़ के बोलना, और आई लव दिस। तो कौन हो सकती है रायपुर से? मैं बोल रही हूँ ना, मैं इस बार महिलाओं का सपोर्ट कर रही हूँ कि किसी महिला को बनाना चाहिए, किसी महिला को बनाना चाहिए। रायपुर से क्या नाम हो सकते हैं वो मुझे भी नहीं पता, कहीं से क्या नाम हो सकते हैं मुझे खुद नहीं पता। जैसे क्या आप बता रहे पुरंदर मिश्रा, जो दूर दूर तक मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता के है। लिए 2 कारण है। उड़ीसा के चुनाव प्रचार में बहुत काम किया पुरंदर ने, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आ गई, 20 सांसद जीत गए। इसके अलावा उड़िया जो है, उड़िया समाज से आज तक छत्तीसगढ़ में कोई मंत्री नहीं बना है और पुरंदर विधायक चुने गए हैं। तो उस लिहाज से क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी वोट बैंक के हिसाब से ही काम कर रही है। बाकी समीकरण आप रवि भाई से। हाँ, तो रवि अब ठीक है, आप अभी बहुत देर तक माइक दिए, सबको पूछ रहे थे सवाल, लेकिन अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये बताना अभी कि क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी भारतीय जनता पार्टी की और किस आधार पर मंत्रियों का चयन होगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी चुनाव होना है रायपुर दक्षिण में, तो चुनाव होने के बाद ही मुझे लगता है कि मंत्री कौन होगा ये तय होगा, उससे पहले तय नहीं हो पाएगा। और किस, मैं संभाग वार आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, उन 5 संभाग में कितने मंत्री हैं और कौन कौन मंत्री हैं मैं बता देता हूँ। इससे थोड़ा स्थिति क्लियर हो जाएगा कि बाद में पता चलेगा कि आपको रायपुर और दुर्ग से ही मंत्री मिलने वाले हैं। सरगुजा संभाग सबसे जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ 3 और मंत्री हैं, तो वहाँ 4 लोग हो गए। बिलासपुर संभाग डिप्टी सीएम अरुण साहब आते हैं, ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, 2 बड़े लोग वहाँ से आ गए। रायपुर संभाग सिर्फ हाँ कोरबा वाले हैं, देवांगन जी। और उसके बाद हम आएंगे आप 2 नाम बताइए ना, किसका, कि वो 2 नाम कौन हो सकते हैं? नाम मैं बता नहीं सकता, मैं ये संभाग बता सकता हूँ कि किन संभाग से आ सकते हैं। रायपुर से आएंगे और दुर्ग से आएंगे, इन दोनों संभाग से लिख के ले लीजिए, मंत्री आएंगे, तय है। ठीक है, रवि मेरी तो कह रहे हैं मतलब रायपुर संभाग या दुर्ग संभाग से कोई बन रहा है और आप भी उन्हीं को बना रहे हैं वैसे। हम लोग भी, क्योंकि गुरु खुशवंत और पुरंदर मिश्रा का नाम रायपुर संभाग से है, डोमन कोरसेवाड़ा है और हमारे मुकेश भाई ने भी बताया कि भावना वोहरा है। हालांकि भावना वोहरा की संभावना कम है क्योंकि उनके बगल वाली सीट से विजय शर्मा डिप्टी सीएम है, दोनों जनरल से आते हैं, वहाँ ओबीसी बेल्ट है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन ठीक है, उनकी पसंद है, तो मैं आप भी कुछ, हाँ क्या बोलना चाहिए?
मेरे पास कुछ फ़ोन आए थे, मैं बता देता हूँ। और फ़ोन में चर्चा चल रही थी कि भैया डगमगा रहा है, फंस रहा है, अब मुझे लगता है नहीं हो पाएगा गुरु खुशवंत का। तो इस तरह के भी फ़ोन आने लगे हैं। तो गुरु खुशवंत को शायद ये मैसेज पहुंच गया है कि भैया आप थोड़ा इंतज़ार करिए, तो शायद ही उनका होगा। तो दूसरा नाम जो मृगेंद्र सर कह रहे थे, तो उनका हो सकता है। पर ये बताइए, आज जो आप खबर बता रहे थे, सतनामी समाज में नाराजगी है, बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए बना दे? Exactly, बहुत ये अच्छा point है। समीकरण आप सही बता रहे हैं। अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो गुरु खुशवंत को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को प्राथमिकता दी गई। अगर वहाँ बलौदाबाजार में गिरौदपुरी में जो घटना हुआ, तो यही गए थे वहाँ पालू चढ़ाने और वहाँ जैत खाम की स्थापना करने। तो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के प्रमुख चेहरे हैं, धर्म गुरु हैं, और इस समाज को अगर देते हैं तो ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो 13% सतनामी समाज के लोग हैं, उनका नेतृत्व इनको मिल जाए। तो इस हिसाब से आप सही कह रहे हैं। बाकी मैं वहीं पकड़ा हूँ। जैसे कि बीजेपी का रहा है, बीजेपी नया चेहरा बनाएगा, मतलब जैसा अपन लोग कयास लगा रहे हैं उसमें से कोई नहीं होगा, कोई नया ही होगा। नहीं सुनिए, जो हम कयास लगा रहे हैं उसी में से होगा, और इससे बाहर कोई नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये मैं श्योर हूँ कि जो मृगेंद्र सर ने बोला है वो होने वाला है, बिकॉज ही हैज़ दैट इनसाइड इनपुट, और बहुत राजनीति को जिस तरीके से समझते हैं। तो आकलन से होगा, एक बार 2 नाम बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास माइक लेके तो बता दिया ना मैं। हाँ, 2 नाम फाइनल करो, एक बार तो बताने में क्या प्रॉब्लम है। चलिए 2 नाम बताइए। डोमन कोरसेवाड़ा, पुरंदर मिश्रा। ओके, आप नीलकंठ टेकाम और लता उसेंडी। आप गुरु खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव। आप बताइए। भावना बोरा और पुरंदर मिश्रा। ओके, मिलाकर मैं मुझे तो वैसे दोनों महिलाओं को ना देने का मन है, बट ठीक है। बट मैं रवि की एक बात से सहमत हूँ कि दुर्ग संभाग से कोई नहीं है, तो गजेंद्र यादव को मैं भी देती हूँ एक वोट। और दूसरा महिला में मैं रेणुका सिंह को, कि रेणुका सिंह हो सकती है, बट नहीं, वैसे मोस्टली ये भी है कि लता उसेंडी भी हो सकती है, जैसे कि आप कह रहे हैं। जनरल पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो लीजिए, जनरल पर आप चर्चा जनरल शुरू करिए, माइक। जनरल में अमर अग्रवाल काफ़ी सीनियर हो गए हैं, और राजेश मुड़त का नंबर लग सकता है अगर रायपुर पर्टिकुलर शहर से उनको देना हो। हालांकि पुराने नए के चक्कर में फंस सकते हैं राजेश मुड़त, लेकिन राजेश मुड़त हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अगर रायपुर शहर से देना है, क्योंकि रायपुर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और रायपुर से क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल और मुड़त दोनों 15 साल मंत्री रहे हैं, और अचानक वैक्यूम आ जाए तो मुझे लगता है जनरल में राजेश मुड़त, अमर अग्रवाल, ये 2 नाम हो सकते हैं। और कहीं से अंबिकापुर तरफ अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का नाम तो चल ही रहा है, थोड़ा ही चल रहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव को हराए, डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव, और बड़ी जीत मानी जा रही है। अंबिकापुर में चुनाव ही नहीं जीते, जब से जनरल सीट हुई वहाँ से चुनाव ही नहीं जीती भाजपा, पहली बार जीती है। तो वादा है, दावा है कि इसी में से कुछ नाम होंगे जिन नामों पर हमने चर्चा किया है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ और नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, विस्तार न्यूज़।